मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, आज जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया नहीं। कभी मेरी भी जरूरत हो, कभी मेरी भी जरूरत हो, शायद खुदा ने किसी को ऐसा बनाया ही नहीं। देख क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पिछले क्लास में आपको 12 नंबर तक बता दिए थे और आप लोगों में उम्मीद है कि जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। कहते ना कि इक्स के नशा में बेकाबू मत बनना, इक्स के नशा में बेकाबू मत बनना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 है गिवन दैट। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दे दिया है। देखो वेक्टर ए बराबर मान दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और दूसरा क्वेश्चन दिया है वेक्टर बी का मान, वेक्टर बी का मान दिया वो देखो तो 7i कैप प्लस 8j कैप और माइनस 6k कैप। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सॉल्व करें। सॉल्व करना है वो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू डॉट ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी, इसी का मान निकालना है। तो एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, एक बार ए में से बी को क्या करना है, घटा देना है। देखते हो जोड़ेंगे वो ए और बी। अगर चाहे तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप देखो यहाँ पे ये दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी। आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। और ए वेक्टर बी का मान बताएंगे कितना है, वो दिया है 7 और 2 9, 9 कैप। इसको जोड़ेंगे वो तो कितना हो जाएगा 11j कैप। और इसमें से घटा देंगे वो तो घटाएंगे तो आ जाएगा कितना हो, केवल माइनस k कैप, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है। डॉट का मान निकाल लीजिए, ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी का मान निकाल लीजिए। उसके बाद ए डॉट बी अब क्लियर निकल जाएगा। वो ए में से बी को घटाना है तो ए से प्लस में इसको घटाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 2 माइनस 7i कैप, तो यहाँ पे 2 में से माइनस 7 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 5i कैप। ये वो दो ए माइनस में 3 में से माइनस 8 घटेगा, हो जाएगा माइनस 5j कैप। और ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा तो प्लस 5 और 6 कितना हो जाएगा 11k कैप, यानी 11k कैप। अब ए वेक्टर प्लस बी ब्रैकेट बन डॉट ए वेक्टर माइनस बी का मान। हम दोनों का अलग अलग मान निकाल चुके हैं। आप जानते हैं डॉट का मतलब होता है ना वो कि आई वाला गुणा हो जाएगा जे के साथ और के के साथ गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एलएचएस भी लिख देते हैं, ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी डॉट यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 में 5 से करेंगे माइनस 45, क्योंकि ये माइनस में प्लस में, इसको गुणा करेंगे माइनस 55 और ए देखो माइनस 11। अब सबको ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 11, 55 और 45 को जोड़ो, 1 और 5 6, 6 5 11 का हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा 5 5 और 1 6 और 6 और 4 10, 10 और कितना हो जाएगा 1 11, यानी आंसर आ जाएगा 111। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग अब 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्पेस में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 4 और 6 है तो उसका पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड तथा पोजीशन वेक्टर की दिशा में उसका यूनिट वेक्टर निकालें। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो स्पेस में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन कर देते हैं गिवन दैट दिया है कि स्पेस में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो आप बता देगा किसी भी राशि को आप कितने दिशाओं में तोड़ सकते हैं, तो 3, x y और z। ये हो जाएगा x y z। तो स्पेस में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है 2, 4, 6। तो कह रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर निकाले, यानी वो याद करो
ये पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम बोले थे इसको वेक्टर आर मान लेंगे, पसंद कर देंगे गिवन डेट। अब इसमें इसका मान दिया 2, ये हो जाएगा 4 और एक कितना हो जाएगा 6। चाहे तो आप लिख सकते हैं ए एक्स का मान कितना है 2, ए वाई का मान कितना हो जाएगा 4 और ए जेड का मान हो जाएगा कितना हुआ, तो हो जाएगा 6। अब करें पोजीशन वेक्टर निकाले पहले पी भी, इसे करेंगे वेक्टर आर इक्वल टू व्हाट। दूसरा कह रहे हो कि पोजीशन वेक्टर की दिशा में उसका मैग्नीट्यूड यानी मूल बिंदु से उसकी दूरी निकाले यानी मॉड ऑफ वेक्टर आर। और तीसरा कह रहे हैं इसका यूनिट वेक्टर निकाले, यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे। पोजीशन वेक्टर के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा कि पोजीशन वेक्टर पी भी यानी इसी को लिखते हैं वेक्टर आर बराबर आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। अब इसका मान दिया आप रखेंगे यहाँ पे होते वेक्टर आर बराबर क्या आएगा, तो ए एक्स का मान दिया 2 तो हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकाले, वो मैग्नीट्यूड इसमें क्वेश्चन कर रहा है मूल बिंदु से दूरी निकाले यानी उसका मैग्नीट्यूड निकाले। तो मॉड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, याद करेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर आर, मॉड से टूटेगा तो कह रहे आर और इसी का रूट बन जाएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा वो 4, इसका स्क्वायर करेंगे 16, इसका करेंगे तो 36, टोटल को ऐड करेंगे आर का मान निकलेगा रूट अंडर कितना 46। अब वो इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो फॉर्मूला आपको सिंपल बताए थे, यहाँ पे निकाल देते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर कैप बराबर वेक्टर आर बट्टा मॉड ऑफ वेक्टर आर, बस केवल मान पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे आर का मान है कितना रूट अंडर 56, अब केवल यहाँ पे पुट करेंगे आर कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर आर का मान यहाँ पे दिया है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, अब बट्टा में हो जाएगा रूट अंडर कितना हो तो 56, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पहले अब वीडियो को